चलो, क्या मैंने बोला? हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हाँ, और ये बहुत आसान टॉपिक है, ट्रस्ट में बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ता है। क्या होता है इसमें, सुनो मेरा बात। इसमें होगा, अरे माय लैपटॉप इज नॉट चार्ज क्या? ठीक है, शुभम आएगा ना तो उसको बोल देना, इसे इंसर्ट कर देगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सुनो क्या होता है। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि दो पार्टनर थे। एक पार्टनर था रवि, कौन था? और एक पार्टनर था, मान लो दिनेश, कौन था? ये लोग दोनों बिजनेस कर रहा था काफी समय से, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? देखो मैंने क्या बोला, 3:2। अब मैंने क्या बोला, एक नया पार्टनर आने वाला है, और नया पार्टनर का नाम है मानव। क्या नाम है? तो मानव जो है वो बिजनेस में आना चाहता है। और अगर मानव जो बिजनेस में आना चाहता है, तो मानव को दो चीज लाना पड़ेगा। कितना चीज? कैपिटल। एक तो उसको, भाई पार्टनर है तो कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, यस और नो? कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा वो एक चीज का और पैसा लाएगा, जो होगा गुडविल का पैसा। किसका पैसा? गुडविल। अब तुम बोलेगा सर क्यों गुडविल का पैसा लाएगा? एक चीज समझो मेरा बात, बहुत ही बेसिक सा चीज है। अगर आज मैं मुकेश अंबानी को बोलूं कि मैं भी तुम्हारा यार कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट वो बोलेगा तुमको कैपिटल तो लाना ही पड़ेगा। बट साथ साथ तुम अगर आज डायरेक्टर बनोगे, और मेरा कंपनी तो बहुत अच्छा चल रहा है, वी आर ऑलरेडी अर्निंग हाई प्रॉफिट्स, और तुम आज घुसोगे और तुमको आज ही से एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिलने लगेगा। शुरुआत में हम लोग को उतना नहीं मिलता था, वो बोलेगा, क्योंकि मेरा नया कंपनी था, वो बोलेगा ना। बट तुम तो आज ऐसा टाइम पे आ रहे हो जब कंपनी का बहुत अच्छा रेपुटेशन है, तो तुमको तो उस रेपुटेशन का मजा बहुत जल्दी मिल गया। मेरा बात समझा? तो उस मजे हाँ के सर। लिए, उस मजे के लिए मेरे को गुडविल का भी पैसा देना पड़ेगा। जब बाजार में किसी का नाम हो जाता है ना, और तुम उस पार्टनर, उस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है, तो दे विल आस्क यू टू ब्रिंग सर्टेन मनी टुवर्ड्स गुडविल आल्सो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो इसका मतलब नया पार्टनर दो चीज लाएगा, एक कैपिटल लाएगा और एक गुडविल। गुडविल लाएगा। उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाएगा, जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाएगा, वो किसको मिल जाएगा बोलो तो? कंपनी। कंपनी को मिलेगा। बट इस केस में अभी तो अपने पास कंपनी नहीं, अभी तो अपने पास पार्टनरशिप फर्म है ना। तो पार्टनरशिप फर्म में वो मानव जो नया पार्टनर आया, वो किसको दे देगा वो गुडविल का पैसा? पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर को? रवि एंड दिनेश। कौन से पार्टनर को? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है? रवि और दिनेश। रवि एंड। दिनेश। तो गुडविल का पैसा मानव से कौन ले लेगा? रवि और दिनेश। रवि और दिनेश ले लेगा। और रवि और दिनेश उस पैसे को बांट लेगा, यस और नो? और सर, यस सर। रवि और दिनेश उस पैसे को बांट लेगा, और वो जिस रेशियो में बांटेंगे वो लोग, उसको बोलते हैं कौन सा रेशियो बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मेरा लैपटॉप ऑफ होने वाला है, 1 मिनट देना। हाँ, लैपटॉप आखिरी सांस ले ले, उससे पहले हम लोग उसको ऑक्सीजन मास्क लगा दे भाई, 1 मिनट रुक जाओ। डन। चलो, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या काम आएगा बच्चा लोग? ओ बच्चा लोग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या काम में आएगा? गुडविल को बांटने में।
कौन ले लेगा गुडविल का पैसा? जल्दी बोलो, जितना बोलोगे उतना जल्दी याद रवि होगा और और जितना जल्दी दिनेश। समझ में आएगा। गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर लेगा। कौन से रेशियो में लेगा? 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है सुन लो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या बोला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर एक एग्जांपल देता हूं। अभी ओल्ड रेशियो कितना था रवि और दिनेश का? रवि और दिनेश का ओल्ड रेशियो कितना था बोलो ना। 3:2। है ना? हाँ तो मान लो रवि और दिनेश का ओल्ड रेशियो था 3:2, ठीक है ना? और हाँ। क्वेश्चन बोला है मानव जब आया तो न्यू रेशियो, मानव जब आया तो न्यू रेशियो सबका पता है कितना कितना हो गया? 1:1 1:1 हो सकता है ना? हो सकता है। तो इस क्वेश्चन केस में तुमको क्या करना पड़ेगा सुनो। सैक्रिफाइस कौन कौन करेगा? रवि और दिनेश करेगा, यस और नो? तो पहले मैं रवि का सैक्रिफाइसिंग निकालता हूं। किसका निकालता हूं? रवि का। चलो रवि का अगर तुम चेक करेगा तो ओल्ड रेशियो कितना था बेटा? 3 था ना? कितना हिस्सा में से? 3:2 था, मतलब कितना हिस्सा में से? 5 और रवि का न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बोला मैंने। रवि का न्यू रेशियो कितना इधर दिख रहा है तुम लोग को? ये 3 कितना है न्यू 1 by रेशियो? 3 1/3। 1:3। यही ना? 1/3। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो। कितना एलसीएम आएगा? 15। 15। 5 से 15 कितना 9। जा? 4/15। 9 - 5। 4/15। 3 इंटू 4/15। 3 9, यस और नो? माइनस 5 कितना आ रहा है रवि का सैक्रिफाइस? 4/19। 4/, 4/15 सॉरी। रवि का आया 4/15 ऑल ऑफ यू। हाँ। और एक बार उसका भी निकाल ले क्या? किसका बोलो तो? दिनेश। दिनेश का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5। न्यू रेशियो कितना है दिनेश का? 1/3 है कि नहीं है 1/, दिनेश का? हाँ। मैंने यहाँ पे कितना दिया था न्यू रेशियो? चेक करो, ये देखो, ये देखो। हाँ। तो कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करके बताओ मेरे को। 1/15। 1/, 6 - 5 और 1/15। आया क्या? हाँ सर। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि रवि का आया था 4/15 और दिनेश हाँ, का आया। 1/15। तो इसका अगर इन लोग का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो 15 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 4:1। इस रेशियो को क्या नाम दूंगा मैं बच्चा लोग? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर हो गया? हाँ सर। इसका मतलब मानव जो भी गुडविल लाएगा, मानव जो भी गुडविल लाएगा वो किस किस में बढ़ जाएगा? पहला बात है रवि और रवि और किस दिनेश रेशियो ओल्ड में बढ़ेगा? पार्टनर्स। 4:1। 4:1 मेरा कौन सा रेशियो? क्या नाम बोलते हैं इस रेशियो को? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मेरा बात सुनो, दिल में हाथ रखो और बोलो पूरा एडमिशन चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो केवल गुडविल में काम आएगा और कहीं भी काम नहीं आएगा। वापस बोलो, क्या बोले? सैक्रिफाइसिंग रेशियो केवल और केवल गुडविल बांटने में काम आएगा और कहीं भी काम। नहीं आएगा। बोला तुम लोगों ने दिल पे हाथ रख के? हाँ। नहीं रखा, झूठ मत बोलो। हाँ सर, रखा। ओ मेरे को दिखाई नहीं। वीडियो ठीक, ऑफ है सर, इसीलिए। ठीक है मान लेता हूं मैं, ठीक है। चलो भरोसा है तुम लोगों पे थोड़ा बहुत, ज्यादा तो नहीं। अच्छा, अब सुनना मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बेसिक सा चीज पूछता हूँ, इधर देखो जल्दी। प्लीज प्लीज, हाँ प्लीज, बात इधर देखो। मैं क्या बोल रहा हूँ? मानव के आने के पहले, क्या बोला?
मानव के मानव के आने के पहले पहले अगर कोई बैलेंस शीट होगा तो उसमें किस किस का कैपिटल होगा मानव के आने के पहले का बैलेंस शीट में? अच्छा दिनेश सर, और रवि। हाँ जी बोलो। सर हमने बैलेंस शीट नहीं किया था लास्ट का, क्या? लास्ट चैप्टर का बैलेंस शीट नहीं किया ओ ना। कंपनी का बैलेंस शीट बाकी है ना। हाँ। मैं एडमिशन का एक बार 2 क्लास करा दो, फिर उसको बीच में आधा घंटा में समझा दूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है मेरे सर। को याद दिला देना खाली स्थानीय, ठीक हाँ है? रवि का कैपिटल, ये मानव के आने के पहले का बैलेंस शीट है, तो उसमें किस किस का कैपिटल होगा जल्दी बोलो। रवि और दिनेश। जोर से। रवि और रवि और दिनेश। रवि का कैपिटल मैंने कितना लिखा? 60,000। और दिनेश का कैपिटल कितना लिखा? 40,000। टोटल कितना हो गया बच्चा लोग? 1 लाख। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कैपिटल के अलावा कुछ हो सकता है, जनरल रिजर्व हो, यस और नो? हो हाँ सकता है कुछ कंपनी का प्रॉफिट्स हो, जिसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं ना। सर जनरल रिजर्व क्या है? जनरल रिजर्व हर साल कंपनी बना सकता है अपने प्रॉफिट से, कुछ हिस्सा रिजर्व में डाल देता है, ताकि कोई काम आया कभी वो पैसा रिजर्व का यूज कर लिया अपन। कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाने में, स्ट्रेंथन करने में मदद करता है रिजर्व, ठीक है? ठीक है। ये रिजर्व बताओ तो किस किस ने मिलके बनाया होगा? रवि और दिनेश। जोर से। रवि रवि और और दिनेश। दिनेश। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट होगा, ये भी किसका होगा? रवि और रवि और दिनेश। दिनेश। ध्यान रखना, अगर मैं लाइबिलिटी साइड में पीएल लिख रहा हूं तो वो प्रॉफिट है, और अगर एसेट साइड में लिख रहा हूं कभी पीएल तो वो लॉस है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा हो सकता है बेटा बैलेंस शीट में क्या हो? क्रेडिटर। तो मैं बैलेंस शीट का लायबिलिटी खत्म कर देता हूँ, और टोटल कितना हुआ लायबिलिटी का चेक करो। 1,60,000। अच्छा, अब एसेट्स में आ जाओ। कुछ एसेट हो सकता है ना। एसेट में मान लो पहला एसेट है बेटा बिल्डिंग, क्या है? बिल्डिंग। मैंने बिल्डिंग कितना का लिया? 90,000। फिर हो सकता है कुछ फर्नीचर हो बेटा, कितने का? 10,000। जैसे क्रेटर्स होंगे वैसे डेटर्स भी तो होंगे ना। हम्म। कितना का डेटर्स है? 30,000। और मान लो मैंने बोला एक स्टॉक है कंपनी के पास 20,000 का, कितने का स्टॉक है? 20,000। और लास्ट में कैश होगा कुछ, कितने का? 10,000 का। हो गया? हाँ। बैलेंस शीट मिला कि नहीं मिला? हाँ सर मिल गया। अब सुनना, ये बैलेंस शीट कब का है? मानव के आने के पहले का या मानव के आने के बाद का? पहले का। वेरी गुड। अब मानव जिस दिन आया तो मानव को बोला गया कि मानव वाज एडमिटेड, मानव वॉज एडमिटेड। हाँ, मानव एडमिट हुआ, और मानव जिस दिन एडमिट हुआ बेटा, उस दिन डिसाइड हुआ कि ही विल ब्रिंग कैपिटल। क्या बोला? कैप। कितना रुपए का कैपिटल लाएगा वो? 30,000। और ही विल ऑल्सो ब्रिंग, याद करो क्या लाना पड़ेगा? गुडविल। वेरी गुड, गुडविल। वेरी गुड बच्चा लोग। ही विल ऑल्सो ब्रिंग गुडविल, अपने हिस्से का गुडविल लेके आएगा ऑफ हिज शेयर। ही विल ऑल्सो ब्रिंग गुडविल ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹10,000। कितना का? 10,000। 2 लाइन समझ में आया? आई होप तुम लोग लिख रहा होगा साथ में ना। हाँ सर हाँ लिख रहा सर। तो मानव ने सर गुडविल। आ सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओगे क्या? मानव जो है वो गुडविल का भी पैसा लेके आएगा और कैपिटल भी लाएगा। हटा दूं ये स्लाइड? हाँ सर। हाँ मानव जो है वो कैपिटल लेके आएगा 30,000 का, और गुडविल लेके आएगा 10,000 का। इतना क्लियर हो गया?
हाँ सर। अब एक चीज बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है, जो फर्नीचर है, डेटर है, ये तो बहुत पहले से होगा ना। हम्म, अब जिस दिन मानव आएगा तो उस दिन इन एसेट्स का वैल्यू वही रहेगा या बदलेगा? बदलेगा। क्योंकि इतना दिन से वैल्यू है, अब मानव जब आएगा तो मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा हूं मैं, बिल्डिंग का वैल्यू, बिल्डिंग वाज वैल्यूड एट 1 लाख। कितना पे वैल्यू हो गया बिल्डिंग? 1 लाख। तुम लोग बता सकते हो जब मानव आया तो उस दिन बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा या घटा? बड़ा। कैसे पता चला? कैसे पता चला? पहले 90,000 था, अभी 1 लाख लाया वेरी तो फिर गुड, बढ़ा वेरी ही ना। गुड। तो बढ़ गया, यस और नो? हम्म, और मैंने बोला फर्नीचर वाज वैल्यूड एट 8,000। अब बता सकता है फर्नीचर के साथ धोखा हुआ या खुशी हुआ? खुशी। खुशी हुआ पक्का? बैलेंस शीट में हाँ। कितना था फर्नीचर, चेक करो तो। 10,000। 10,000। और नया वैल्यू कितना है? 8,000। 8,000। फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा या घटा? बड़ा ना, प्लस बड़ा। 8,000। बड़ा। बढ़ा कैसे बेटा? बैलेंस शीट में 10 था और नया वैल्यू 8 है, 8,000 कम होता है ना। सर आपने तो बोला ना एसेट प्लस करना लॉस है है। ना सर। हाँ, आपने बोला ना अच्छा। एसेट लॉस है। या पहले अरे 10,000 का लॉस जैसे था, अभी आठ बिल्डिंग हजार का बिल्डिंग का लॉस है। देखो, बिल्डिंग 90,000 था, नया हाँ। वैल्यू 1 लाख हुआ, हुआ ना नया वैल्यू। तो हम्म। अच्छा, बिल्डिंग बढ़ ऐड भी गया, करना है क्या सर? बिल्डिंग बढ़ गया दस अच्छा हजार हाँ। से। हम्म। अच्छा ठीक है, समझ फर्नीचर गया। जो था वो पहले 10,000 था और अभी नया वैल्यू कितना पे हुआ उसका वैल्यूएशन? 80। 8,000। 8,000। तो बढ़ा या घटा? घटा। घटा। कितना से घटा? 2,000। समझ में आ रहा है 8 लाख। मेरा बात? हम्म। और मैं बोल रहा हूँ एक चीज और, कि स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड, क्या बोला? स्टॉक। टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? स्टॉक का वैल्यू को कम करना है, क्या करना है? कम करना। कितना परसेंट कम करना है? 10%। अभी है कितना स्टॉक, चेक करो। 20,000। उसका 10% कम करना है, तो कितना कम हो जाएगा? एक से दो हाँ, हजार मतलब हाँ, 18,000 हो जाएगा। 18,000 18,000। बचेगा, बट मैं पूछ रहा हूँ कम कितना हुआ, हाँ। नुकसान कितने का हुआ? 2,000 का। 2,000 हाँ, इतना अभी तक समझा तुम लोग? का। हाँ। हाँ और एक सर। लास्ट चीज बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? क्रेडिट बीस दो। हजार 20,000। और एक लाइन लिखा हुआ है, क्या पता है? कि क्रेडिटर्स विल गिव अ डिस्काउंट ऑफ 5%। मतलब बता सकते हो? पाँच क्रेडिटर्स परसेंट क्रेडिट छोड़ देगा। क्रेडिटर्स अपने को 5% का छूट दे देगा, क्या दे देगा? छूट दे देगा। छूट। क्रेडिटर्स से अपने कितना पाते हैं, कितना चुकाना है क्रेडिटर्स को, बताओ तो एक बार। 20,000। उसमें वो लोग 5% का डिस्काउंट दे देगा, तो मतलब मेरे को कितना का डिस्काउंट मिलेगा? 1,000 का। 1,000। हाँ, बस मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ। अब सुनना, हम लोग इस सम्स को सॉल्व तो करेंगे, बट मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि एक देखो, आज मान लो बिल्डिंग बिल्डिंग कितने का था बैलेंस शीट में? 90,000। और बिल्डिंग का नया वैल्यू कितना हो गया? 1 लाख। यानी जिस दिन अगर मानव आता है और मैं अगर बिल्डिंग बेच दूं तो मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा? जिस दिन मानव आता है, फायदा। अगर उस दिन बिल्डिंग बेच दिया जाए तो बिल्डिंग का वैल्यू था 90, लेकिन अगर बाजार का वैल्यू कितना चल रहा है अभी, मार्केट वैल्यू? 1 लाख। तो अगर मैं उसी दिन मेरा बिल्डिंग बेच दूं तो कितना का फायदा है, नुकसान होगा? 10,000 10,000 का का नुकसान। फायदा। फायदा होगा तो। फायदा।
फायदा तो फायदा ये फायदा जो है वो मेरा सवाल है किसमें बंटना चाहिए, रवि वन और इज टू दिनेश वन में, इज टू या फिर रवि दिनेश और मानव तीनों में? तीनों में। ताहसीन बोल रहा है तीनों में बांट बांट तीनों देना में। चाहिए। शानी आप क्या बोलते हो? सर वो जो लाएगा वो तो हम लोग ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे ना। वो जो लाया वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा या कोई एसेट का वैल्यू घटा, तो जो भी फायदा या सर नुकसान होगा। ये सर बिल्डिंग बिल्डिंग तो उसके आने के बाद बेचा गया ना। आने के बाद नहीं, उसी दिन वैल्यू हो गया, उसी दिन जिस दिन वो घुसा उसी दिन वैल्यू चेक हो गया, हाँ 1 लाख रुपए का वैल्यू है। मतलब तब उसने गुडविल का पैसा वैसा दे दिया सब कुछ। हाँ गुडविल का पैसा दे दिया होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस दिन अपन बिल्डिंग तो का वैल्यू। तीनों में तीनों तीनों अब में। एक चीज समझो मेरा बात, द करेक्ट आंसर तीनों में नहीं बटेगा बेटा, केवल दोनों में बटेगा। क्यों बटेगा, रीजन समझा रहा हूँ। पहला रीजन तासीन ही है कि वो जो गुडविल का पैसा देता है ना, वो इसलिए देता है कि हाँ भविष्य में जो कंपनी का प्रॉफिट्स होगा, एसेट्स का प्रॉफिट्स नहीं, नॉर्मल सामान का अच्छा प्रॉफिट्स, वो उस प्रॉफिट्स को एंजॉय कर रहा है हाई रेट पे, अच्छा। इसीलिए वो गुडविल का पैसा देता है। अब ये बात क्लियर हुआ। और एक दूसरा रीजन ये है बेटा कि जिस दिन वो हाँ आ रहा है, यार बिल्डिंग जब खरीदा गया हाँ। था तब मानव था क्या? नहीं। तो यार जब मैं बेच रहा हूं तो क्यों मानव को हिस्सा दूंगा प्रॉफिट का? अच्छा हाँ है ना? हाँ मतलब मानव तो पहले उसी जो दिन भी आया जिस खरीद। दिन मैं बेच रहा हूँ, मतलब तुम समझो वो जिस दिन आया उस दिन अगर कोई लॉटरी इनकम लगा 10 करोड़ का, तब तो वो भी दे देना चाहिए। नहीं समझा? हाँ हाँ सर। नहीं हो सकता है ना, वो उस दिन आया, कंपनी ने जो एसेट्स बेचे, लायबिलिटी जो भी होगा, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो केवल 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 किसका अच्छा होगा? सर कोई मानव और सर उसका रवि ओल्ड और दिनेश पार्टनर का का। होगा, किसका होगा? रवि और दिनेश ओल्ड पार्टनर। बात समझ में आया? तो जो भी प्रॉफिट रहेगा या लॉस रहेगा वो कौन एंजॉय करेगा या बियर करेगा? ओल्ड पार्टनर। तानिया समझ में आया क्या? शानिया मैं कुछ पूछ रहा हूँ, समझ में आया क्या? हाँ सर आया। क्या बोला, बोलो वापस। जिस दिन भी वो आएगा अगर उस दिन हम लोग हाँ बेच रहे हैं तो जिस दिन मानव या फिर न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस होगा उस दिन अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो उसका हिस्सा हम न्यू पार्टनर को नहीं देंगे। हाँ, वो किसको मिलेगा प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा? ओल्ड पार्टनर्स को। हाँ अच्छे से सर, सुनिए ना। ये किसको? हाँ तासीन। सर ये बिल्डिंग जो पुराना मतलब पुराना बिल्डिंग मतलब मानव का घुसने का हाँ 1 महीने बाद अभी उसको नहीं देगा। हाँ, ये 1 महीना ये बाद। जो बिल्डिंग हाँ सेल हुआ हाँ, तो इसका प्रॉफिट मानव को नहीं देगा। कब कब नहीं समझा मैं, कब बेचा बिल्डिंग? 1 महीने बाद मानव का घुसने का 1 महीने हाँ हाँ, बाद। तब तो मिलेगा, तब मिलेगा, अच्छा तब मिलेगा। ठीक है। अच्छा। हम्म, अब सुनो मेरा बात, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ ये जो भी प्रॉफिट आया या लॉस आया इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर लॉस आएगा तो रीवैल्यूएशन लॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिवैल्यूएशन लॉस। क्लियर? हाँ क्यों? क्योंकि मेरा एसेट या लायबिलिटी रीवैल्यू हुआ। क्या हुआ है? उसको वापस से वैल्यू किया, मैंने क्या किया वापस से? वैल्यू। तो सर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस किस किस को मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। वेरी गुड वेरी गुड। अब सुनना, मैं एक चीज पूछूं, ये जो जनरल रिजर्व है बैलेंस शीट में, ये किस किस का था? रवि और दिनेश का। तो ये जितना भी रिजर्व्स होता है, जितना भी प्रॉफिट्स होता है वो बढ़ जाता है एडमिशन के पहले। हाँ, और वो किसको मिलेगा बट के? रवि और दिनेश को ही। एकदम सही। सर ये जो रिजर्व बटेगा या जो प्रॉफिट बटेगा,
ये मिलेगा तो किसको? रवि और दिनेश मतलब कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स। और All इनको partners. कौन से रेशियो में मिलेगा पता है? ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। Old issue. मेरे एग्जांपल में ओल्ड रेशियो कौन सा है? 3:2। वेरी गुड। और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस भी किस में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स। Old वेरी partners. गुड, वो भी ओल्ड पार्टनर में बटेगा। और कौन से रेशियो में बेटा? ओल्ड Old रेशियो। issue. वेरी गुड। और मैंने क्या बोला? गुडविल भी किसको मिलता है? गुडविल का पैसा ओल्ड Old पार्टनर्स। partner. कौन से रेशियो में? ओल्ड Old रेशियो। issue. थप्पड़ It's खाने का मन है? circulation ratio. Circulation ratio. Circulation ratio. मैंने अभी दिल पे हाथ Circulation ratio. रखवाया था तुम लोगों से, हाँ और हाँ क्या है। बुलवाया था? गुडविल, सेक्रीफाइसिंग रेशियो गुडविल में काम आता है। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्यों बोला तुम लोगों ने? समझा? वो फ्लो में निकल गया। फ्लो फ्लो में नहीं निकलना चाहिए, ठीक है? अब सुनना मेरा बात, मैं तुम लोग इसका बताने वाला हूँ जर्नल एंट्री। क्या बताने वाला हूँ? Journal entry. हेडिंग दो जर्नल एंट्रीज ड्यूरिंग एडमिशन। हेडिंग दो जर्नल एंट्री ड्यूरिंग एडमिशन। जर्नल एंट्री ड्यूरिंग एडमिशन। Admission. Yeah. दे दिया सर। हेलो, आपका आवाज नहीं आ रहा खाली मेरे एक को। सेकंड रुक जाओ, डिस्कस कर रहा हूँ एक चीज। ठीक है सर जी। चलो आओ, फटाफट आओ। अब सुनो, सबसे पहले जर्नल एंट्री लिखो। डिस्ट्रीब्यू हेडिंग का पॉइंट का नाम तो क्या चीज का एंट्री है? लिखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व कॉमा। जनरल रिजर्व को रिजर्व फंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिजर्व फंड। जनरल रिजर्व कॉमा पीएल एक्सेट्रा। तो कोई भी रिजर्व है, पीएल है, वो बढ़ जाएगा। किस पे बटेगा? सर, जनरल रिजर्व आपका ओनर्स फंड होता है क्या? जनरल याद है रिजर्व, आपको? ओनर्स फंड जो बोलते हैं। हाँ, ओनर्स ओनर फंड। शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड कंपनी में शेयर होल्डर फंड, यहाँ पे पार्टनर है तो पार्टनर का फंड है। किसमें किसको बांटना है ये जल्दी से बताओ। अच्छा। ओ पार्टनर्स। तो और सुनो, पार्टनर्स। जनरल रिजर्व लायबिलिटी होता है ना। हाँ। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? जल्दी बोलो, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। थप्पड़ खाने का मन है। लायबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट क्रेडिट डेबिट। बैलेंस होता है। यस, वेरी गुड शुभम। लायबिलिटी का कौन सा क्रेडिट। बैलेंस होता है? क्रेडिट क्रेडिट। बैलेंस। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। और अगर तुमको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तो जनरल रिजर्व को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए क्या करेगा? डेबिट कर देगा। तो पहला एंट्री क्या हो गया? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। मेरे बैलेंस शीट में कितना था जनरल रिजर्व? हाँ, जनरल रिजर्व
30,000। 30,000। किस किस को मिलेगा जनरल रिजर्व? रवि और दिनेश। तो 2 रवीज कैपिटल और 2 दिनेश कैपिटल। क्लियर हुआ? हाँ सर। क्यों डेबिट क्या समझ लो। कोई चीज को अगर खत्म करना होता है ना, तो उसका जो बैलेंस होता है उसका उल्टा करना पड़ता है। अगर लायबिलिटी को खत्म करना है, उसको डेबिट करना पड़ेगा। अगर लायबिलिटी को और बढ़ाना है तो उसको और क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा समझो। ओल्ड रेशियो में बांटो तो 30,000 को ओल्ड रेशियो में बांटो। बात करो सर। 30,000 को ओल्ड रेशियो में बांटो। 3:2 ओल्ड रेशियो है, बांटो। 18,000 और 12,000। 30,000 को ओल्ड रेशियो में बांटोगे तो 3/5 और 2/5 कितना कितना आया? 18 और 12। समझा क्या? हाँ। मैंने क्या बोला? अगर कोई प्रॉफिट है वो भी बढ़ जाएगा पीएल में, है ना? प्रॉफिट हम्म, हम्म, प्रॉफिट बांट दो। कितना का पीएल था देखो तो, नंबर 2 पीएल कितने का था? ये आपका 10,000। इसको भी बांट दोगे मतलब पार्टनर को बढ़ा दोगे। पार्टनर को बढ़ाने के लिए मैंने डेबिट किया या क्रेडिट किया, जल्दी से बताओ। डेबिट। क्रेडिट। क्या? और पा- पार्टनर्स को क्रेडिट। हिंदी में लिख लेना, डेबिट। जब जब पार्टनर बढ़ेगा वो क्रेडिट होगा। हाँ जब जब पार्टनर बढ़ेगा वो। क्रेडिट होगा। और पीएल खत्म हो गया। पीएल भी लायबिलिटी में था। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस? उसको खत्म करने के लिए क्या कर दिया? डेबिट। यानी अगर मैंने पीएल बांट दिया तो उसके बाद अब मेरे बैलेंस शीट में पीएल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। क्योंकि वो बढ़ गया। किस में बढ़ गया? ओल्ड पार्टनर्स। कौन सा रेशियो में? 3:2। 3:2। 3:2 मतलब कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड ओल्ड। रेशियो। हाँ, कितना कितना आया? 6,000 और 6,000। 4,000। इतना समझ में आया? पहला 2 एंट्री। हाँ। अब मैं तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां एंट्री बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक नया लिंक में तुम लोग का स्वागत है, ठीक है? ठीक है सर। जितना पढ़ा है गो थ्रू कर लो एक बार जल्दी से। हाँ सर।